हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टेनो स्पीड AMS में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि क्लासेस आरंभ हैं, आप लोगों के लिए प्रारंभ कर दिए मैंने। कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। प्लीज़ इसका मतलब है कि आप हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, इसीलिए मुझे कमेंट्स मिलते हैं। पंकज जी का एक कमेंट्स था कि मैम जो क्या नाम है, अभ्यास जो है, अभ्यास के ऊपर उनका सवाल था कि क्या करें। तो अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमने ये बताया है कि जो शब्द चिन्ह आपको मिल रहे हैं उन्हीं की केवल प्रैक्टिस करनी है, न कि जो अभ्यास के लिए जो प्रैक्टिस जो हम कराते हैं कि अभ्यास कराते हैं। अभ्यास इसलिए कराते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट जब होता है तो उसके अंतर्गत शब्द चिन्ह और उससे संबंधित अभ्यास आपको मिलता है। तो उसको कराने का सिर्फ एक मतलब होता है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आउटलाइन आपकी अच्छी बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। प्रैक्टिस सिर्फ आपको व्यंजनों की करनी है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और शब्द चिन्हों की करनी है, बस इसके अलावा कोई नहीं करनी है। शब्द चिन्ह करिए और व्यंजन अच्छा बनाइए, ताकि जितना व्यंजन जितने मानक में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। उससे होगा क्या कि चाहे डिक्टेशन किसी भी स्पीड में क्यों ना बोला जाएगा, वो आप बेहतर लिख सकोगे। जब कितनी भी स्पीड में आप बोला जाए, आप लिखोगे तो पेंसिल पे जो आपकी ग्रिप होती है ना, वो बहुत अच्छी बन जाएगी। चाहे जितनी भी स्पीड में बोला जाए, बहुत अच्छे से आप लिखना शुरू कर दोगे, और जो आप लिख रहे हो ना वही आप लिखोगे। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए जल्दी में आपने क बनाया तो वो न नहीं बनेगा, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, आपकी छिपी हुई मेहनत कि आपने उसकी खूब प्रैक्टिस कर डाली है कि आपका हाथ एकदम से टेक बैठ रहा है। अगर 120 है तो 120, और 90 है तो 90, 60 है तो 60, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री। मतलब कहने का मतलब जो व्यंजन मैंने जितने मानक का बताया है उतने पे बनाने की कोशिश करिए। और शब्द चिन्ह तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्द चिन्हों जो होते हैं वो आगे जो आपके जो डिक्टेशंस होंगे ना उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा, वो बहुत ही शॉर्ट करेगी चीज़ों को। इसीलिए शब्द चिन्ह बनाए गए हैं कि जैसे अभी जो बनाए गए हैं, जैसे संभावना लिखना है तो संभावना पूरा नहीं लिखना, संभव पूरा नहीं लिखना है, उसका एक साइन दे दिया गया छोटा सा, तो उसी के बस प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस का तरीका होता है कि एक रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर में 2-4, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द चिन्ह लिख लिया तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम 4 लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हम एक उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे बाय द वे आपको सब सिवाय ही ले लीजिए, सब सिवाय का साइन दिया था हमने, सब सिवाय, ठीक है। मान लीजिए ये रजिस्टर है आपका, ये मार्जिंग है रजिस्टर की, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करना था, सब सिवाय, 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 ऐसे बोलते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए हर आउटलाइन की, और देखिए कितनी जल्दी याद होता है। और ज़्यादा नहीं, एक रजिस्टर में जब यहाँ लिख लिया, अब यहाँ पे था सा सी से, इसका सिक्वल बन रहा था सा सी से, है ना, तो फिर बना ये रजिस्टर है आपका। इतना इतना करके फिर जैसे सा सी से ये रेखा पर था, सा सी से, 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 है ना। तो ये प्रैक्टिस का तरीका होता है। बस इतना कहने का मतलब है, बस इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है, शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो बात हो गई कमेंट्स की, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान मैं करती जा रही हूँ, और नहीं समझ में तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो वो पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लास समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये विधा ही ऐसी है कि स्टार्टिंग में थोड़ा, ये आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना वो बेस है, और आप तो जानते हैं कि जब बेस मजबूत होता है तो इमारत भी अच्छी बनती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स भी करिए कि उसमें पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियोस को
पॉज मत करिएगा, बिल्कुल भी पॉज मत करिए, कंटिन्यू देखिए कि कहाँ पे मैं क्या 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 बता रही हूँ, कि क्योंकि जरा जरा जगह पर ही कुछ ना कुछ नया हो जाता है, तो वो मुझे भी बताना मेरी भी जिम्मेदारी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, और नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए उसको, नहीं समझ में आता तो कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे से जानकारी लें। ठीक है फ्रेंड्स, और पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, कक्षा शुरू हो रही है। प्लीज़ देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है अध्याय 6 स्टार्ट हो गया है। इसमें व्रत, क्योंकि हम व्रत पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जैसे हमने स का व्रत पढ़ा उसी तरीके से बड़ा व्रत, स का व्रत क्या पढ़ा था, छोटा व्रत पढ़ा था ना। अब ये व्रत जो है बड़ा व्रत, स्व ज जो बोलते हैं ना, उर्दू वाला जो ज होता है, जो इसको ये जो नीचे जिस बिंदु लगा होता है वो क्या कहलाता है, इसको तकल्लुफ कहते हैं, वैसे हम लोग तो तकल्लुफ ही बोलते हैं। और झ से झरना वाला, ठीक है। ये व्रत जो स से थोड़ा सा बड़ा व्रत क्या प्रकट करेगा, स्व ज और ज और झ, ठीक है। वो कैसे, अब देखिए हम यहाँ पे डिफाइन भी कर दे रहे हैं, एक स से बड़ा व्रत, ठीक है, ये क्या प्रकट कर रहा है, स्व ज, ठीक है, और ये वाला ज भी, ठीक है। झ प्रकट करने के लिए हमने इसमें अंतर किया, जबकि बुक में नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। झ से झरना, इसमें जब व्रत बनाएंगे, जब हम एक व्रत बनाएंगे तो उसके मध्य में हम क्या रख देंगे, एक बिंदु रख देंगे, ठीक है। अब आइए हम इसको, इसके जो नियम है, एक चीज और बता दे रही है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे हमने, अगर आपको स का व्रत समझ में आ गया, स का व्रत, मैंने कहने का मतलब यह है कि स का व्रत में जो नियम है वही नियम इसमें भी अप्लाई होंगे, सारे नियम इस व्रत में भी अप्लाई होगा। सो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाह रहे थे, अगर स का व्रत आपने बेहतर ढंग से समझ लिया तो ये भी अप्लाई वैसे ही होना है। जैसे अब देखिए, अब नियम देख लेते हैं। जैसे कि स का नियम पढ़ा था हमने कि अधोगामी में, अधोगामी रेखाक्षरों में दाईं ओर पढ़ा था ना व्रत, दाईं ओर प्रारंभ में लगा देते हैं, कि जो अधोगामी जितने भी आ रहे हैं उनके प्रारंभ में दाईं ओर व्रत अप्लाई करते हैं, दाईं ओर प्रारंभ में व्रत लगाते हैं। और अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी में स का व्रत कहाँ लगता था, जी हाँ, ऊपर की तरफ, बस वो ये भी वही, बस सेम कंडीशन में है वो भी। और अग्रगामी ऊर्ध्वगामी में प्रारंभ में ही ये भी लगता है, प्रारंभ में ऊपर की तरफ, व्रत लगाते हैं। जैसे अब जैसे स्वाद, देखिए स्वाद
गोस्वामी, गोस्वामी, बाजार, बाजार और तेज। ठीक है, अब इनकी आउटलाइन देख लीजिए। ये कह रहा कि स्व प्रकट होता है, एक स से बड़ा व्रत स्व प्रकट करता है। अब देखिए इसमें आ गया ना स्वाद, स्वाद, तो क्या करना और किस में अप्लाई होगा, ये द व्यंजन मिल रहा है, ये देखिए द मिल रहा है, तो हमको स्व का व्रत किस में अप्लाई कर देना है, द में अप्लाई कर देना। और ये क्योंकि ये पूर्व में है, अब प्रथम स्वर में आ रहा है, तो क्या करना है हमको, ऊपर की तरफ लिखना है, रेखा के ऊपर स्व का व्रत और द, स्वाद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए गोस्वामी, अब ये द्वितीय स्थान का स्वर है, अग्रगामी है और स्वा का व्रत बीच मध्य में आ रहा है। ये देखिए कैसे लिखेंगे, गो स्वा का व्रत और मी, गोस्वामी। ठीक है, बाजार, प्रथम स्वर आ रहा है रेखा के ऊपर, बाजार। तेज, द्वितीय स्थान का स्वर है त में और ज, ये तो पता ही है कि व्रत अगर प्रारंभ में आता है तो प्रारंभ में अप्लाई करेंगे और अंत में आता है, अगर स्वर नहीं है तो अंत में अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नियम है वो देख लीजिए। दूसरा नियम है झ प्रकट करने के लिए, अभी जैसे कि मैंने बताया था, झ प्रकट करने के लिए इसी व्रत में एक छोटा सा मध्य में बिंदु रख देंगे। झ प्रकट करने के लिए, झ प्रकट करने के लिए ज के व्रत में एक बिंदु रख देते हैं, बिंदु लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, बिंदु कैसे, ये देखिए एक ये ज का व्रत है, इसके मध्य में एक बिंदु। क्लियर हो गया ना। अब इसको हम उदाहरण से भी समझ ले सकते हैं, जैसे जैसे झांझ, 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 दूसरा है बिरझाना, बिरझाना, ये दो उदाहरण हैं। अब देखिए कहने का मतलब है, अब ये झांझ आया, जैसा कि हमने पढ़ा था कि व्रत में अगर प्रथम स्वर तो है लेकिन दूसरा भी झ ही आ रहा है, तो उसमें एक तो हमारा झ लिखेंगे और दूसरा जो है हम झ का व्रत लगाएंगे। दोनों झ हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं। कैसे, झांझ। अब देखिए झ का जो हमारे पास व्रत है, रेखा के ऊपर ज लिखेंगे, झ लिखेंगे और न का अंकुश, क्योंकि बिंदु भी आ रहा है, चंद्र बिंदु, ये देखिए झांझ, तो न से प्रकट करते हैं, ये तो मैंने बताया हुआ है। तो रेखा के ऊपर लिख दिया तो प्रथम स्वर ऑलरेडी लग गया इसमें, ये देखिए झांझ। क्लियर। और झ का जो ज का व्रत है, इसके मध्य में एक बिंदु रख दीजिए, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, झांझ। अब देखिए बिरझाना, ब में क्या है, तृतीय स्थान का स्वर, जी हाँ, बिरझाना, ब र और झ का व्रत बनाते हुए न, इसमें रख देंगे बिंदु। क्लियर। बिरझाना, ब की मात्रा कहाँ चली जाएगी, जी हाँ, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में, ये है बिरझाना। क्लियर हो गया। अब देखिए जो थर्ड वाला है नियम, वो क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में, ध्यान से सुनिएगा भी और देखिएगा भी, लिखूंगी भी,
यदि किसी शब्द के अंत में दो व्रत आते हैं, दो व्रत का मतलब जैसे कि स का भी व्रत आ रहा है और ज का भी व्रत आ रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रही हूं। अगर आता है तो उसको कैसे लिखना है। यदि किसी शब्द के अंत में दो व्रत एक साथ आए, दो व्रत एक साथ आते हैं, तो इस प्रकार लिखते हैं। अभी हम उदाहरण देते हैं। इस प्रकार लिखते हैं, जैसे अब उदाहरण से समझेंगे हम इसको। जैसे साजिश, ठीक है, साजिश। और एक उदाहरण ले लीजिए, रंजिश। ठीक है, दो उदाहरण हो गए हमारे पास। देखिए, जो दो व्रतों की मैं बात कर रही हूं वो इनकी बात कर रही हूं। ज का व्रत आ गया, स का व्रत आ गया, है ना। कहा यदि किसी शब्द के अंत में दो व्रत आते हैं, दो व्रत का मतलब ज और श दोनों का व्रत हमको मिल रहा है। यहां पर भी दो व्रतों का मेल है, ये बड़ा व्रत और एक छोटा व्रत। उसको अप्लाई कैसे करना है, बस यही ये नियम बताता है। साजिश प्रथम स्वर आ रहा है स में, अप्लाई कैसे करना है। स का व्रत, स पूरा लिखेंगे, और ज का व्रत और एक श का व्रत, साजिश। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि व्रत जितना बताया जा रहा है, क्योंकि श का व्रत छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा व्रत ज का है और स्व का है। तो व्रतों को हम एक दो करीब 4 व्रत हमको पढ़ने हैं, तो सब में अंतर जरूर रखना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ज का व्रत ज ही रहे, स का व्रत स ही रहे। ठीक। अब रंजिश कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, रंजिश, और सॉरी ये देखिए स, ज भी है और स भी आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। रंजिश क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यही इतने ही आपके पास नियम है, और कुछ इसमें है ही नहीं। नियम वही है जो सब व्रत में अप्लाई हुए हैं, जो अग्रगामी के में और ऊर्ध्वगामी में और अधोगामी में जिस तरीके से नियम चला है वैसे ही है। वो नोट तो आप जानते ही हैं। अगर स्वर आता है तो हम व्रत अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा बड़ा व्रत भी आज समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित आपको मिलेंगे शब्द चिन्ह और अभ्यास मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो भी आपको बताया जा रहा है ना, ये सब चीज़ें शॉर्ट होती जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब शॉर्ट हैंड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें शॉर्ट होती जाएंगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को, एक एक चीज़ को, एक एक बात को ध्यान से, जो भी मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुना भी करिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और आपको नियम लिख के भी बताती हूँ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक बार फिर से आपसे कहती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करिए, बताइए उनको कि अगर वो कम से कम समय में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी कक्षाओं को देखें। और वीडियो एक बार नहीं समझ में आती, 2 बार जरूर रिमाइंड कर घुमा लेंगे तो अपने आप दोबारा देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश रहती है कि 1 टाइम में ही आपको समझ में आ जाए। बाई द वे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर उसको दोबारा देखें, पूरा देखें, पॉज बिल्कुल मत करें। वीडियो स्किप करने से होता क्या है, चीज़ें बीच में छूट जाती हैं। ये हो सकता है कि मैंने बीच में कुछ एक्सप्लेन किया है तो वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए कह रही हूँ कि प्रॉपर आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स,
बहुत बहुत आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।